अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जवान बेटे की मौत पर माँ धमाल डाल रही है। ये वो माँ जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, बिल्कुल एम्बुलेंस बेटे की उसकी लाश लेकर आई और उस पर ये धमालें डाल रही है। बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो चुकी है, अपने ज़हन से बाहर हो चुकी है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों ये सिचुएशन बनी है, आपको सब स्टोरी सुनाता हूँ। असल में ये बात यूँ हुई कि इसका बेटा बाहर के मुल्क में था और इसका बेटा वहाँ से आने वाला था अपने घर। काफ़ी अरसा पहले इसने अपने बेटे को बाहर पढ़ने-लिखने के लिए भेजा था और उसके बाद इसने बेटे के आने से पहले इसने अपने बेटे की जवान बेटे की शादी तय की थी। शादी के लिए यहाँ पर बहुत सारी मतलब कि शॉपिंग्स वग़ैरह की जा रही थी अपनी माँ की तरफ से। साल हाँ साल पहले छोटे-छोटे आपको पता है एक माँ के लिए बेटा कितनी अहमियत रखता है। उस अपने बेटे के लिए और वो भी अगर इकलौता हो तो वो कितनी अहमियत रखता होगा। उस बेटे के लिए माँ ने हर वो चीज़ बनाने की कोशिश की जो शादी में होती है। ये जो भी इंसानी ज़रूरत के लिए पेश होती है, ज़रूरत होती है, पेशरफ़्त होती है, सब कुछ करते-करते शॉपिंग करती रही। मालें खरीदती रही, फूल की पत्तियाँ खरीदती रही। बस बेटे ने पाकिस्तान में लैंड करना था और दूसरे-तीसरे दिन उसकी शादी रखी हुई थी। रिश्ता पक्का हुआ हुआ था, आकर उसने शादी करनी थी और माँ खुद खुशी के मारे झूम रही थी। अब यहाँ पर शॉपिंग हो रही थी और वहाँ पर होता क्या है कि बेटा बाहर किसी तैयारी कर रहा होता है, वहाँ पर खुद खुद भी तैयारी कर रहा होता है। मैं ये चीज़ें अपनी माँ के लिए लेकर जाऊँगा, ये चीज़ें फलाँ बहन के लिए लेकर जाऊँगा, ये चीज़ें अपनी फलाँ कज़न के लिए लेकर जाऊँ, ये चीज़ें मेरा फलाँ कज़न मतलब कि अपनी शॉपिंग के अलावा अपनी माँ के लिए भी स्पेशल वहाँ पर शॉपिंग कर रहा होता है। शॉपिंग करते-करते दिन करीब आ जाता है टिकट का और इसने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट पर बैठना होता है और ये जैसे ये बाहर निकलता है रोड पर तो इसका एक्सीडेंट हो जाता है और देखें कि एक तरफ शॉपिंग चल रही थी और दूसरी तरफ देखें एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट भी इतना भयानक हुआ कि उसकी डेथ हो गई। जिस लड़के का नाम था राजा हैदर। राजा हैदर ये मेरे ख्याल में हमारे कोई अपर पंजाब की कोई स्टोरी है जहाँ से ये ताल्लुक रखता था। अब इस ख़ानदान में क्या कितनी खुशियाँ इस माँ को कितनी खुशियाँ कि अपने बेटों को सुहा-दूल्हा बनाने जा रही थी। वो वीर मेरा घोड़ी चढ़िया की तरह कैफ़ियत थी कि मैं अपने बेटे को दूल्हा बना रही हूँ, अपने घर में दुल्हन लेकर आऊँगी, मेरा घर हँसी-खुशी से होगा। खुशियाँ ही खुशियाँ थी चारों तरफ और उधर से जैसे ही इनको ये खबर आई, तो इस माँ का क्या हाल हुआ होगा, इस माँ की वो फीलिंग्स कैसी होंगी, आप लोग सोच सकते हैं अगर मेरी वीडियो माँओं-बहनों तक गई है तो सोच सकते हैं कि किस कदर उस उनके घर में उनके अलम होगा, खुशी की जगह गमी आई होगी और किस कदर कैफ़ियत होगी उनके घर, किस तरह वो मातम सफ़े मातम जिस तरह से बिछ जाता है, वैसी की वैसी कैफ़ियत होगी और जैसे ही बेटे ने आकर यहाँ पर लैंड करना था, उसका इस्तकबाल करना था, तो इस्तकबाल जो माँ ने करना था, वो फूल की पत्तियों से, मालाओं से, हार-श्रृंगार से, बिल्कुल वो जो दूल्हे की पगड़ी होती, वो पहनाकर उसने इस्तकबाल करना था। लेकिन यहाँ पर आता कैसे है बेटा? एम्बुलेंस में आता है, तो एम्बुलेंस में आकर एम्बुलेंस के ऊपर अब ये माँ जो है फूलों की पत्तियाँ फेंक रही है, धमाल डाल रही है। एम्बुलेंस के बाहर ये धमाल डाल रही है। वो अपनी कैफ़ियत में नहीं रही है, उसको वही चीज़ चाहिए थी जो वो करना चाहती थी, लेकिन खुदा को कुछ और मंज़ूर था, यो जो भी मंज़ूर था वही हुआ। लेकिन इस माँ की मोहब्बत देखिए कि अपनी उसी सुई पर अड़ी हुई है कि मेरे बेटे ने तो दूल्हा बनना था। ये कैसे हो सकता है कि वहाँ से उसने लैंड किया, यहाँ पर आया, कफ़न पहना, जनाज़ा हुआ और दूसरी तरफ तदफ़ीन हो रही है, तदफ़ीन हुई, क्या उसने आकर यहाँ पर दूल्हा बनना था और यहाँ पर आकर 4 कंधे उसको मिले, 4 कंधों में जाकर कब्र में दफ़न हो गया। अब उसकी जो शेरवानी यहाँ पर बनाई जा रही थी, उसके लिए जो पगड़ी स्पेशल बनवाई जा रही थी, दूल्हे के लिए जो पगड़ी, जो उसके कपड़े सिलवाए जा रहे थे, जो उसके गाने बनवाए जा रहे थे, एक जो कल्चर होता है उसके थ्रू जो काम किया जा रहा था, शादी की जो फुल तैयारियाँ की जा रही थी, अब वही माँ वहाँ उसकी कब्र पर जाकर उस शेरवानी को उसके ऊपर लिटाती है, उसकी पगड़ी को उसकी सर की तरफ रखती है और वहाँ पर रोज़ जाकर रोती है। क्या कैफ़ियत है उस माँ की, उसको 4 औरतें पकड़े हुए थी कि किस कदर वो तकलीफ़ में है, उसकी ममता किस तरह से ठंडी होगी, ये जो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर आप लोग थोड़ी-सी थिंक रखें तो एक माँ के लिए कितना ये बहुत मुश्किल तरीन लम्हा होता है कि इतने साल फ़र्ज़ किया कि उसने 10 साल बाहर बेटे को भेजा और 10 साल बाद जब बेटा आए और उसकी चाहत कितनी होगी कि मैं अपने बेटे को गले लगाऊँगी,
खूब उसको गले लगाकर जी भर के देखूँगी, चूमूँगी। वो होता है ना एक कैफ़ियत माँ की होती है, वो कैफ़ियत जब बेटा स्ट्रेचर पर आए और जनाज़ा पढ़ा जाए उसका और उसके बाद ये देखेंगे किस तरह से रद्दो-बदल हो रहा है, ये मामला किस तरह से कैसे कैफ़ियत को चेंज हो चुकी है। एक ही दम में वो जैसे लम्हात बदल जाते हैं, सेम ऐसी कैटेगरी इसके साथ भी हुई। बस मैं तो ये दुआ करता हूँ और अपने व्यूअर्स से भी ये दुआ करने की कोशिश करूँगा कि भी कहने की कि आप भी दुआ करें कि इस माँ को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए, सब्र जमील अता फ़रमाए, इसको बहुत ज़्यादा सब्र दे और अल्लाह ताला किसी भी ऐसी माँ के यहाँ कोई ऐसी उसके जवान बेटे की डेथ ना करे, ख़्वाह वो किसी हालत में हो, ये तो शादी की हालत में आ रहा था, लेकिन किसी हालत में हो, डेथ ना हो। आप सब भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू वेरी